ये सेट जो है मैं आपको देना चाहता हूँ, तो आप नीचे कमेंट्स में आके मुझे बता देना हु इज़ इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ फ्री सैम्पल किट फ्रॉम माई हैंड। आई विल शिप दीज टू यू। 500 रुपये से भी कम के परफ्यूम्स आज आपको इस टेबल पे नज़र आने वाले हैं और हम इनको रिव्यू करेंगे एंड आई विल रेट देम विद माई पर्सनल प्रेफरेंस। तो चलो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हो तो मेरा नाम है राहुल बडेसरा। I am a coach and founder of a men's grooming brand called Environmanly. I've been in the live events industry for almost a decade and worked with the top brands in the world, traveled countries, but I left all of that to follow my passion and help you become the top 1% men out there. तो यार देखो, कॉलेज में जब मैं था ना तो परफ्यूम्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे उस टाइम पे। Like when I passed out, I was in 2005 to 2009 was my engineering. परफ्यूम्स तब बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक 5-10 हज़ार रुपये, 2-2.5 हज़ार रुपये से नीचे कोई परफ्यूम तब मिलता ही नहीं था। बट लकीली अब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस और इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं जो इतने बढ़िया प्राइस पॉइंट पे हमको परफ्यूम्स बेच रहे हैं एंड देयर एक्चुअली कॉपीइंग द बेस्ट फ्रेग्रेंसेज ऑल्सो, सो विच इज़ फैंटास्टिक। तो चलो इस वीडियो को ना मैं 3-4 पार्ट्स में ब्रेक करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परफ्यूम बनते कैसे हैं। एक आइडिया तो होना चाहिए ना यार कि मतलब परफ्यूम बन रहे हैं, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, अपने कपड़ों पे लगा रहे हैं, अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं, तो बनता कैसे है, जस्ट एन आइडिया। फिर उसके बाद देखेंगे हम टाइप्स ऑफ परफ्यूम्स कैसे होते हैं और फाइनली हम देखेंगे कि जो डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ परफ्यूम्स यहाँ पर हैं उनके अंदर से बेस्ट मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स यार देखो, मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि हर बंदे का अपना एक पर्सनल टेस्ट और एक पर्सनल चॉइस होती है, तो उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। बट एनीवेज लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो परफ्यूम बनने का जो प्रोसेस है ना वो यार शुरू होता है, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स सोर्स करते हैं। तो उसके अंदर की इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं अगर आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, जैसे रोज हो गया, जैस्मिन हो गया। साथ ही आपको सिट्रस फ्रूट्स और बेरीज के एक्सट्रैक्ट्स लिए जाते हैं। वुड्स होती हैं जैसे सैंडलवुड, सिडार। स्पाइसेस डलते हैं उसमें, सिनेमन, क्लोव्स एंड रेजिन्स भी यूज होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन और कोल्ड प्रेसिंग की टेक्निक से ऑब्टेन किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आता है ब्लेंडिंग ऑफ दीज नोट्स। 3 तरह के नोट्स होते हैं इसमें, टॉप नोट, मिडिल नोट एंड बेस नोट इन एनी परफ्यूम दैट यू आर यूजिंग। तो टॉप नोट इज बेसिकली द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ परफ्यूम, यूजुअली वेरी लाइट एंड फ्रेश, जैसे सिट्रस और हर्ब्स होते हैं। फिर मिडिल नोट्स आते हैं जो कि इसके हार्ट नोट्स भी बोलते हैं, द कोर सेंट दैट डेवलप्स आफ्टर द टॉप नोट्स, जैसे फ्लोरल, स्पाइसी। फिर आते हैं बेस नोट्स और ये होते हैं रिच, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन ऑफ अ फ्रेग्रेंस, जैसे वुडी या मस्की। फिर इन फ्रेग्रेंस की जो मिक्सेस होते हैं ना, इनको यूजुअली एक सॉल्वेंट के साथ मिलाते हैं जो ज़्यादातर अल्कोहल ही होता है। फिर जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं टाइप ऑफ परफ्यूम। तो इसमें कितने टाइप्स होते हैं, सबसे पहले होता है परफ्यूम विच इज़ द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ऑयल ब्लेंड दैट इज फाइनली क्रिएटेड। इसके अंदर आई थिंक अबाउट 30 to 40% कॉन्सेंट्रेशन होता है। फिर आता है EDP which is about 15 to 20% concentration। EDP का मतलब है ओ दे परफ्यूम, राइट। फिर आता है EDT यानी ओ दे टॉयलेट, इसके अंदर 5 से 15% का कॉन्सेंट्रेशन होता है। और फाइनली आता है ओ दे कलोन, जिसके अंदर 2 से 5% का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलता है। फिर भाई जब ये मिक्सिंग हो जाती है, इसको मैच्योरेशन के लिए छोड़ देते हैं, यूजुअली एनीवेयर बिटवीन 6 months to a year। वो जैसे विस्की को बोलते हैं ना कि ज़्यादा एज होती है तो ज़्यादा बेटर, यू गेट द बेटर टेस्ट, तो वैसे ही परफ्यूम्स का भी होता है। धीरे धीरे द मैच्योरेशन ऑफ दिस प्रोसेस लीड्स टू अ बेटर फ्रेग्रेंस। और फाइनल प्रोसेस होता है फिर फिल्ट्रेशन एंड बॉटलिंग। तो ये जो मिक्सचर बन जाता है उसको फाइनली फिल्टर करते हैं और बॉटल करके इवेंचुअली पैकिंग होके हमारे सामने ये परफ्यूम्स आ जाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यार, ज़्यादातर जो मैंने ना पूरी रिसर्च करी इस इंडस्ट्री के अंदर कि कितने ब्रांड्स हैं, तो प्राइमरीली जो ब्रांड्स मैंने आज यहाँ पे ब्लिंकिट से अभी ऑर्डर किया था। सो एक ये ब्रांड है जिसका नाम है जोकर। फिर हम देखने वाले हैं मैन कंपनी, ये है डेनवर, देन यू गॉट बेलावीटा और ये है एंगेज। तो जिन जिन ब्रांड्स के सैंपल वाले सेट्स थे ना वो मैंने आज यहाँ पे मंगा लिए हैं, ताकि हर एक के अंदर कम से कम 4 या 5 डिफरेंट वैरायटीज़ हम लोग फ्रेग्रेंस टेस्ट करके आपको बता पाएँ। एंड यूजुअली इसी का जो 100 ml का बॉटल होता है वो 400-500 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। MRP उसका हाई होता है, बट डिस्काउंट करके इवेंचुअली जो फाइनली प्राइस पर बिकता है वो 350, 400, 500 की रेंज होती है। और भाई आजकल हर एक ब्रांड ने, बिकॉज ये थोड़ा सा इंडस्ट्री चल गई है, तो हर ब्रांड ने ना अपने वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं परफ्यूम्स के, टू मेक इट एन एक्सेसरी दैट एवरीबडी कैन बाय एंड पिक अप ऑफ द शेल्फ। और ये ज़ारा से शुरू हुई थी स्ट्रैटेजी। ज़ारा में आप कभी भी देखना, ये लोग क्या करते हैं कि परफ्यूम की बॉटल जो होती है सबसे सस्ती होती है। टी शर्ट बेचेंगे 2500 की, लेकिन जब आप चेकआउट काउंटर पे जाते हो तो वहाँ पे परफ्यूम की बॉटल्स रखी होती हैं
और उसका प्राइस बहुत कम होता है, 900 1000 रुपये। यूरोप में भी यही है, वहाँ पे भी $5 से $10 के बीच में रखेंगे। इंडिया में भी ये लोग ऐसे ही करते हैं, तो वो काफ़ी चीप होती है। तो वहाँ से वो स्ट्रैटेजी पिक होके ये इंडियन ब्रांड्स ने अब सब लोगों ने चिपका दिया है सेम फॉर्मूला, और आपको अलग अलग नोट्स के परफ्यूम्स फाइनली बॉटल करके मिल जाते हैं। तो जो एक्सपेंसिव परफ्यूम्स होते हैं उनकी फ्रेग्रेंस कॉपी कर लेते हैं और अपनी बॉटल में नाम बना के उसको कुछ अलग बेच रहे हैं लोग ज़्यादातर। तो आज इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे हैं ये परफ्यूम्स। और मैंने कुछ बड़े प्लेयर्स की लिस्ट निकाली थी अमेजोन पे पूरा रिसर्च करके, जो आपको यहाँ दिख रही होगी। तो मैंने इनकी ओरिजिन देखे कि भाई कौन सी इसकी कंपनी है, पेरेंट कंपनी, फ्रेग्रेंस के नोट्स क्या हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है, टाइप क्या है परफ्यूम का, जो हम अभी और द परफ्यूम और द टॉयलेट और द कलोन देख रहे थे। तो उसके बाद फिर इनका MRP कितना है, रिव्यूज़ कितने हैं इनके ऑनलाइन, और इनकी रेटिंग क्या है ना। रेटिंग क्यों मिलती है परफ्यूम को, क्योंकि भाई वो ब्रांड के यूज़ करने के बाद कस्टमर्स वहाँ जाके अमेजोन के ऊपर अपने रिव्यूज़ डालते हैं और अपने रेटिंग का एक स्कोर देते हैं। तो दैट ऑल्सो डिटरमाइंस अ लॉट कि हाँ भाई दिस एक्चुअली इज़ गुड, है ना। तो मेनली जो ब्रांड्स मैंने अमेजोन से जो रिसर्च करी उसमें से पार्क एवेन्यू, जो कि गोदरेज का ब्रांड है, बेला वीटा, इट्स अनदर कंपनी दैट इज़ इन गुड़गांव बेस्ड, आई थिंक मार्केट लीडर भी यही है अभी। वाइल्ड स्टोन, जो कि मैकनोर करके कंपनी है, कोलकाता से उनका ब्रांड है। मैन कंपनी, जो अब आई थिंक इमामी ने ऑलरेडी ले लिया है। बियर्डो इज़ अनदर ब्रांड, उनके भी परफ्यूम्स आते हैं। यार्डली करके एक ब्रांड है जो विप्रो का है। फॉग है एक और ब्रांड, देन विलन इज़ अनदर ब्रांड। अरेबियन अरोमा, नाइकी, एंगेज विच इज़ एन ITC ब्रांड, सेटवेट, स्किन, एक्स, ये प्राइमरी मार्केट लीडर्स हैं इसके अंदर से। और अगर मैं रेटिंग वाइज बात करूं तो सबसे ज़्यादा रेटिंग्स विलन, इसकी 23,000 रेटिंग्स रिव्यूज़ दिए हैं लोगों ने, और 3.9 स्टार इसके रेटिंग्स, मैक्सिमम रिव्यूज़ जो मुझे नज़र आए। देन नेक्स्ट वाज फॉग विच वाज एट अबाउट 18,000 रिव्यूज़। फिर बियर्डो ऑल्सो हैड अबाउट 12,699 रिव्यूज़ और 3.9 स्टार। बेला वीटा के कुछ 9,600 रिव्यूज़ थे विद अ 4.1 स्टार। द मैन कंपनी के रिव्यूज़ तो सिर्फ 249 थे, बट 4.9 रेटिंग थी, तो विच आई डोंट थिंक इज़ ट्रू। अब परफ्यूम का फ्रेग्रेंस चेक करके समझते हैं क्या है। तो चलो भाई, सबसे पहला परफ्यूम जो है उसको हम खोलते हैं। ओके, तो ये है भाई एंगेज के परफ्यूम्स। इसके जो डिफरेंट ये गिफ्ट सेट है इनका, तो मैंने इसलिए मंगाया था ताकि मैं सारे अलग अलग डिफरेंट टेस्ट कर सकूँ। MRP इनका 999 का है, और इसके अंदर 4 डिफरेंट यूनिट्स हैं। सबसे पहला परफ्यूम, इट्स कॉल्ड एंगेज इंडिगो स्काइज, इट्स EDP और द परफ्यूम है ये। इनके सैम्पलिंग किट्स हैं यार ये। और फिर ये दूसरा है ओम विच मीन्स मैन, और द परफ्यूम ऑल्सो। देन नेक्स्ट वी गॉट एंगेज YIN, YIN, एंड देन वी गॉट एम्बर ह्यूज। तो ये 4 डिफरेंट परफ्यूम्स हैं इसके। लेट्स ट्राई द ओम परफ्यूम। सो ओम में इन्होंने बोला है प्रीमियम वुडी फ्रेग्रेंस फॉर मैन विद द मॉडर्न इंस्टिंक्ट्स लीविंग अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ वर्टिलिटी। सो इट्स वुडी एंड फ्रेश, इट्स नॉट बैड। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे एम्बर ह्यूज, और एम्बर में नोट्स हैं एम्बरी एंड वार्म। ओके, इट्स नॉट बैड अगेन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं YIN। YIN के अंदर हैं फ्रेश एंड सिट्रस नोट्स। नॉट माई फेवरेट दो, बट ठीक है, सही है, इट्स गॉट दैट सिट्रस वाइब। देखो यार, हर बंदे के ना परफ्यूम के अपने अपने प्रेफरेंसेस होते हैं। फ्रेग्रेंसेस कुछ अच्छी लगती हैं, किसी को कुछ नहीं लगती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि किसी भी परफ्यूम वाले बंदे की ऑनलाइन सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ रिव्यूज़ हैं कि कैसे हैं, मतलब मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, आपको कुछ और प्लेजेंट लग सकता है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि एक दुकान पे जहाँ पे सैम्पलर्स रखे होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे उनकी फ्रेग्रेंसेस टेस्ट करो और फिर जाके अपना परफ्यूम खरीदो वहीं से। क्योंकि मैं बताऊँगा और आपको पसंद नहीं आएगा तो आप भाई मुझे बोलोगे कि आपने क्या बताया था, क्योंकि पर्सनल चॉइस होती है ना। सो आई डोंट थिंक माई रिकमेंडेशन और थिंग इज़ गोना मैटर सो मच, बट बेसिक रिव्यू मैं अपना दे रहा हूँ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू। भाई ये तो बॉटल ही ऐसी है कि दब ही नहीं रहा है इसका, तो वेरी बैड यार। तो ये देखो आपके सामने, अभी मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट नॉट प्रेसिंग। ओके, सो ये इंडिगो स्काइज, इट्स फ्रेश एंड अर्दी। ओके, तो ये थे एंगेज के सारे परफ्यूम के जो सेट में 4 परफ्यूम्स इसमें मिले हैं हमको। YIN, एम्बर ह्यूज, ओम एंड इंडिगो स्काइज। सो देयर इज फ्रेश एंड सिट्रस, फ्रेश एंड अर्दी, एम्बरी एंड वार्म एंड वुडी एंड फ्रेश। ये 4 इसके अंदर अलग अलग परफ्यूम की फ्रेग्रेंसेज हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं बेला वीटा। ओके, इनकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की दिखती है और इन्होंने दिए हैं इसके अंदर CEO मैन, क्लब मैन, गोट मैन, ऊद परफ्यूम। ये सारे 20-20 ml के सैम्पल्स हैं और इनका जो CEO मैन है वो और द परफ्यूम है, ऊद इज़ परफ्यूम, क्लब इज़ ऑल्सो और द परफ्यूम, गोट इज़ ऑल्सो और द परफ्यूम। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं CEO मैन। सो CEO मैन की जो फ्रेग्रेंस इन्होंने यूज़ करी है इसके अंदर, टॉप लेमन नोट है, फिर उसके बाद लैवेंडर है एंड वर्टिवर एज द बेस, राइट। सो दे से दैट इट इज़ अ CEO टच फॉर एवरीडे वेयर, मतलब बेसिकली डे वेयर के लिए सही है ये। नेक्स्ट है ऊद परफ्यूम। तो इसके अंदर इन्होंने लिखा है दैट दिस परफ्यूम ओपन्स विद कैरेमल विच entwines with the oud at its heart, carefully reveals sandalwood at its base। काफ़ी ओवर पावरिंग फ्रेगरेंस है एंड ऊद तो आपको पता ही है वैसे ओवर पावरिंग सी फ्रेगरेंस होती है। सो या, इट्स नॉट बैड। सो दैट्स द सेकंड वन। नेक्स्ट है द क्लब मैन। ओके, एंड क्लब मैन इंस्पायर्स यू टू पार्टी टू द फुलेस्ट। और इसके अंदर आपके फ्रेग्रेंस के नोट्स क्या हैं वो इन्होंने नहीं लिखे हैं इसमें, बट इट्स एन और द परफ्यूम, इट्स नॉट बैड। और ये है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, शॉर्ट फॉर गोट। और इसके अंदर नोट्स इन्होंने यूज़ करे हैं, अगेन देव नॉट मेंशन द एंटायर बेस एंड एवरीथिंग है। देखो यार, मैं कोई बड़ा परफ्यूम कॉन्सियर और इस तरह का बंदा नहीं हूँ। मेरे को जो फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी तक जो भी फ्रेग्रेंसेस मैंने स्मेल करी हैं कोई बुराई नहीं है इनके अंदर, बट हाँ ये है कि जो थोड़े डार्क नोट्स होते हैं वो रात के लिए पहना करो। जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं वो रात के लिए हो गए, इवनिंग डेट, ये वो सब चीज़ों के लिए। बाकी दिन के अंदर जब आप ऑफिस जा रहे हो और कॉलेज वॉलेज जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा लाइटर नोट्स लगाया करो, थोड़ा सा हल्की सी फ्रेग्रेंस आए आप में से। ऐसा नहीं है जाते ही आप रूम के अंदर मतलब एवरीबडी जस्ट लाइक ओ इतना ज़्यादा परफ्यूम लगा कौन आ गया है, तो वो भी मत करना। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम डेनवर। सो वेरी सिमिलर पैकेजिंग, सेम ही जगह से बनती होंगी मुझे लगता है ये। सो डेनवर हैमिल्टन, सारे और द परफ्यूम ही हैं ये 4 अलग अलग बॉटल्स हैं इनकी। और इन्होंने इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है, कोशिश करी इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखने की, बट समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या लिखना। लाइक थोड़ा ना ब्रांडिंग के चक्कर में ऐसी चीज़ें लिख देते, लाइक आई कांट रीड एनीथिंग दैट्स रिटन ऑन दिस, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू व्हाट इज़ व्हाट। काफ़ी बहुत ही एवरेज सा लगा मुझे, ये तो बिल्कुल सही नहीं लगा, चीप सी फ्रेग्रेंस है। अगेन ऐसे तो ऐसी मूव जैसी स्मेल आई मेरे को तो यार इसमें से, नॉट गुड एट ऑल। ये वाला जो इनका हैमिल्टन रेड ऑनर इज़ नॉट बैड, इसको थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। ये इधर रख रहा हूँ बिल्कुल ही, मेरे को जो बिल्कुल पसंद नहीं आए उनको यहाँ रख दिया है मैंने। और ये है इनका कैलिबर, ऑल्सो ओके, नथिंग अमेजिंग बट हाँ। सो डेनवर का पैकेजिंग एग्जैक्टली सेम है बेला वीटा वाली जो सैम्पल्स की पैकेजिंग थी। एंड परफ्यूम्स ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग फ़ैन, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। अब नेक्स्ट देखते हैं मैन कंपनी के परफ्यूम्स। जेंटलमैन्स मूड्स, ओके, अगेन सिमिलर पैकेजिंग, आई थिंक वही सब एक ही जगह से बनवाते हैं ये, तो एग्जैक्टली सेम है, मतलब आप देख के बता नहीं सकते कि कौन सा किसका है, सेम पैकेजिंग है। ओके, इन्होंने नाम लिखा है इसका ब्लॉन्ग का मतलब होता है वाइट, फ्रेंच वर्ड है, बचपन में सीखी थी मैंने तो कुछ तो याद आया। यस, सारे ना सिमिलर से नोट्स हैं, मतलब इन परफ्यूम्स के सब सिमिलर, वेरी सिमिलर फ्रेग्रेंसेज इन ऑल डिफरेंट ब्रांड्स, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दिस इज़ फायर, नॉट समथिंग दैट आई वुड वेयर और रेकमेंड। फिर देख रहे हैं हम नाइट, ओके, और ये है इनका ऊद। सो इनका भी एक ऊद का वो आता है, बिकॉज आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव बीन प्रमोटिंग दिस लाइक दिस फ्रेग्रेंस ऑफ ऊद, सो मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर इंट्रोड्यूसिंग इट। बेला वीटा और ये वाले ऊद में से अगर मुझे चूज़ करना हो तो मुझे बेला वीटा का ज़्यादा बेटर लगा मैन कंपनी वाले से, जस्ट बिटवीन दीज टू।
ओके चलो अब देखते हैं ये जोकर एक और ब्रांड है। ओके एग्जैक्टली सेम बॉटल्स, इन्होंने थोड़ा सा कैप्स जो हैं वो ब्लैक यूज़ करी हैं यहाँ पे। सो दे गॉट सिग्नेचर, ऑन द रॉक्स, ऊद अगेन एंड मरीन। इनके बारे में इंफॉर्मेशन पीछे दी हुई है इन्होंने, तो वो भी पढ़ के बता देता हूँ आपको। सिग्नेचर ये है अगेन वुडी फ्रेगरेंस है आई थिंक इसके अंदर। इट ब्लेंड्स सॉरी फ्रेश सिट्रस वुडी नोट्स आपको मिलेंगे इसमें। ओके इनका भी एक ऊद आता है, नॉट द बेस्ट अभी तक भाई, बेला वीटा का ऊद मेरे को सबसे सही लगा है। ये है मरीन। सो मरीन इज़ इन्होंने ज़्यादा लिखा नहीं है, कामिंग नोट्स लिखा हुआ है बस यहाँ पे। ये बिल्कुल कूल वाटर वाली फ्रेग्रेंस है एग्जैक्टली। और फाइनली है इनका ऑन द रॉक्स, सिट्रस, विस्की एंड वुडी अंडरटोन्स। ओके सो ये भी ट्राई करते हैं, इट्स नॉट बैड। सो यार देखो अभी तक जो मैंने परफ्यूम्स ट्राई करे ना ये सारे ब्रांड्स के, और जितने भी ब्रांड्स के आते हैं ना मोस्टली सिमिलर ही रेंजेस हैं। हर बंदे ने बस अपनी एग्जैक्टली पैकेजिंग भी वही है। अगर आप देखो ये मैन कंपनी है, ये जोकर है, ये डेनवर है और ये बेला वीटा है। अब बताओ इनमें से ये पीछे से अगर आप देख रहे हो इसको क्या फ़र्क है इनके अंदर? कुछ भी नहीं है। आई थिंक सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ परफ्यूम के बारे में है, तो ऐसा कोई यूनिक फैक्टर नहीं है। एंड आई थिंक एट दिस प्राइस पॉइंट बट द आइडिया इज़ की दैट यू हैव टू स्मेल गुड, और अपनी जो ज़्यादा पसीने की बदबू होती है और यू नो व्हेन यू गो आउट यू हैव योर ओन बॉडी ओडर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली इट्स ग्रेट एट दिस प्राइस पॉइंट वी आर गेटिंग सो मेनी परफ्यूम्स। तो मैं कोई ब्रांड लॉयलिस्ट नहीं बनूंगा यहाँ पे, बट आप खुद जाओ और देखो ये तो बात क्लियर है कि हर परफ्यूम सिमिलर रेंज मिल रही है हर ब्रांड के अंदर, तो ऐसा ये बेटर है या वो बेटर है ऐसा मुझे नहीं लगा। बट हाँ कुछ फ्रेग्रेंसेस हैं जो मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है, तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप अपना खुद का चॉइस खुद ट्राई करने के बाद लो कि भाई मेरे को ये सही लगा ये नहीं लगा और दिस इज समथिंग। बट इतना ध्यान रखना जो लाइटर नोट्स हैं, लाइटर फ्रेग्रेंसेस हैं वो दिन के लिए, और जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले परफ्यूम्स होते हैं EDP हो गए और उसके अंदर से परफ्यूम्स जो हो गए वो रात को क्लब्स में आप पार्टी करने जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहे हो, तो वहाँ पहना करो उनको। और एक प्रो टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ बिफोर लीविंग दिस वीडियो इज़ दैट 3 जगह आपकी बॉडी के अंदर पल्स पॉइंट ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो वहाँ से फ्रेग्रेंस थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। एक आपकी नेक पे हो गया, एक आपके रिस्ट पे हो गया और एक आपके कान के पीछे हो गया। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कीप इन माइंड व्हेन यू यूजिंग परफ्यूम्स। तो यार ये थी आज की हमारी वीडियो। एंड सी ग्रूमिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्मेलिंग गुड बट लुकिंग गुड, फीलिंग कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड। आपके बाल, आपकी बियर्ड, आपका हेयर स्टाइल, आपकी बियर्ड का स्टाइल, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपका ग्लो, ये सारी चीज़ें ना एक प्रोग्राम में डाल के हम लोगों ने लॉन्च करा है। इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग। और ये हर किसी के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एंड दे वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो इफ़ यू गॉट दैट ड्राइव देन चेक आउट दैट लिंक, नीचे आपको मिल जाएगा। एंड कम जॉइन अस इन आवर प्रोग्राम ऑफ ऑल थिंग्स ग्रूमिंग। और बहुत नॉमिनल सा प्राइस है ब्रो। मैं बोलूँगा कि ये 2 परफ्यूम्स बाद में ले लेना, बट पहले वो कोर्स ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें जो चीज़ें और जो वैल्यूबल इंसाइट्स मिलने वाली है ना, इट इज़ जेन्युइनली नॉट कंपेरेबल। आई वुड कॉल इट द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम for grooming for men on this planet earth. That is the confidence that I have on that program. Alright guys, so this was it, our review video of perfumes. I hope आपको मेरा perspective और जो logic मैंने आपको दिया, जो चीज़ें मैंने आपको बताई परफ्यूम के बारे में और जो सैम्पल्स हमने यहाँ पे टेस्ट करे हैं वो आपको समझ में आए हों। बट इफ़ यू गाइज वांट मी टू शिप दीज परफ्यूम, ये सेट जो है मैं आपको देना चाहता हूँ, तो आप नीचे कमेंट्स में आके मुझे बता देना who is interested in getting a free sample kit from my end. I'll ship these to you. You'll have to cover the shipping cost, but हम आपको अपने एंड से शिपिंग कर देंगे फ्री में, तो that's a gift from my end. Alright guys, thanks a lot for tuning in. अगली वीडियो में मिलता हूँ जहाँ पे मैंने बताया है हेयर स्टाइल्स अकॉर्डिंग टू फेस शेप. See you guys there. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.